गुजरात माने अंधेरी रात है। हिंदुस्तान का शासक नरेंद्र मोदी मूर्खों का सम्राट है। उन्होंने कहा कि आप इस भारत के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कह देते हो, आप इतनी क्षमता कहां से आई? हम संत हैं, साधु और संत शंकराचार्य हिंदुस्तान के शासक को कुछ भी कह सकते हैं। रामचरितमानस ने हमको अधिकार। आदित्यनाथ भोगी ये कहता है मंदिर में कि विश्व का कल्याण हो, तो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले मुसलमानों का कल्याण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो विश्व के अंतर्गत नहीं है? भाव 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 वो ये कह रहा था कि लोग अम्बेडकर 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 कहते हैं, मंदिरों में कहते हैं अम्बे वो तुम हो जगदम्बे काली, ओ जय दुर्गे खप्पड़ वाली। हम काली मैया के मंदिर में जाकर के रोज का स्नान कराए, फूल माला चढ़ाए, अहंकारी सर को चरणों में झुकाए, संविधान का निर्माता, विधियों का विधाता, ब्रह्मा स्वरूप प्रतिमा के आगे नमन करे। हिंदुस्तान की जनता जब रही अम्बेडकर अम्बेडकर, मैं भी जब रहा हूँ अम्बेडकर। क्यों? ईश्वर सर्वभूतानाम। ए मूर्ख मोदी, जाग जा। स्वामी जी, जो अम्बेडकर के बारे में अमित शाह जी ने कहा है, कैसे देखते हैं उनके बयान को आप? देखिए, इस समय वो सत्ता के मद में मदहोश है। सत्ता का एक मद होता है, किसी को ज्ञान का मद होता है, किसी को धन का मद होता है। अमित शाह, जिसको भारत के कानून व्यवस्था ने गुजरात का तड़ीपार गुंडा कहा था, तो तड़ीपार गुंडा का तो मदहोश होगा ना, उसको अहंकार होगा। उन्होंने अहंकार के बस में वशीभूत होकर के ऐसा कहा है। दूसरी बात एक और भी है, हमारा रामचरितमानस ये कहता है कि प्रभु ताको दारुण दुख दही ताकि मति पहले हर नहीं। इनका अंतकाल आ रहा है, इंतकाल कहते हैं, इंतकाल इनका आ रहा है, सत्ता से हट रहे हैं, दूसरा पीएम बनेंगे, हिंदुस्तान का पीएम दूसरा बनेगा। इनका इंतकाल का समय आ गया है, क्योंकि ये समाज में जहर घुलने का काम कर रही है। इनकी जो भाषा है, एक तरफ कहते हैं कि देश वसुदेव कुटुंब है, तो वसुदेव कुटुंब है, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला पूरा मानव समाज वसुदेव कुटुंब है। तो उनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो नैतिकता का, शिष्टाचार का, सदाचार का करना चाहिए। अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। इस बात का मैं पक्षधर नहीं, इस बात का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा जो सृष्टि है, इस सृष्टि का रचना करता है वो ब्रह्मा है। हमारे शास्त्र, हमारे भागवत, हमारे पुराण ग्रंथ ये कह रहे हैं कि सृष्टि का रचनाकर्ता ब्रह्मा है। तो सृष्टि का रचनाकर्ता ब्रह्मा है, तो भारत के संविधान का जो रचना किया, सम माने बराबर इज इक्वल टू विधान, जिस विधान में समता है उसका नाम संविधान है। विधान के अंदर विधियां हैं, विधियों के निर्माता को विधाता कहते हैं। जिस पूरा सेंटेंस होने दो। जिस प्रकार ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का विधाता है, इस प्रकार भारत की जो विधि बनाई थी उन विधियों के निर्माता को विधाता कहेंगे। ब्रह्म स्वरूप था, ब्रह्मा स्वरूप था आपके जो है भीमराव अंबेडकर जी, क्योंकि उन्होंने विधान की रचना की है। बुद्धिमान था, हिंदुस्तान के राजनेताओं में बुद्धिमानों में अग्रणी था, बुद्धिस्ट था, बुद्धिमान था, नीतिज्ञ था। ऐसे नीतिज्ञ व्यक्ति को जिस संविधान की शपथ खाते हैं नरेंद्र मोदी, जिस संविधान की शपथ खाता है गुजरात का तड़ीपार गुंडा अमित शाह, उस संविधान के निर्माता का अपमान करता है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं है, सत्ता के मद में मदहोश होने के कारण उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि गीता ये कहती है ईश्वर सर्वं भूतानाम, ईश्वर सब में वास करता है। ये अपमान नैतिकता का है, ये अपमान बुद्धिमता का है। क्योंकि जिस धरती से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह आते हैं, उस धरती को हमने गुजरात नाम की संज्ञा क्यों दी है? क्यों? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य गुजरात में चिरकाल तक मूर्छित रहे थे। इसका कारण है गु माने अंधेरा है, गुजरात माने अंधेरी रात है। हिंदुस्तान का शासक नरेंद्र मोदी मूर्खों का सम्राट है। मूर्खों का सम्राट कैसे है? कुछ लोगों ने कहा कि आप इस भारत के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कह देते हो, आप इतनी क्षमता कहां से आई? हम संत हैं, साधु और संत शंकराचार्य हिंदुस्तान के शासक को कुछ भी कह सकते हैं। रामचरितमानस ने हमको अधिकार दिया। लेकिन मोदी जी तो साधु संतों के लिए ही काम कर रहे हैं। वो फर्जी हैं, ढोंगी हैं, हिंदुस्तान में फर्जी हैं और ढोंगी हैं। नरेंद्र मोदी जी, रामचरितमानस कहता है भगवान राम ने प्रजाजनों से कहा था, जो अनीत कछु भाषो भाई तो बरजियो मोय पुन भय बिसराई।
यहाँ पर भगवान राम कह रहे हैं अगर मुझसे कुछ अनित हो जाए, ए मेरे प्रजाजनों, मुझको डांट देना। नरेंद्र मोदी अनित पर अनित कर रहा है, इसकी कौन सी नीति है जो समाज के हित में है? अमित शाह भी तो यही कह रहे हैं कि राम का नाम लो तभी तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अम्बेडकर का नाम क्यों ले रहे हो बार बार? क्यों? अम्बेडकर ईश्वर सर्वभूतानाम, तो क्या अम्बेडकर में ईश्वर का वास नहीं था? पाखंडी मोदी, ईश्वर ही ईश्वर है, लेकिन उनके पास उनको दिखता है जिनके पास दिव्य दृष्टि है। उन व्यक्तियों को नहीं दिखता जो अंधकासुर हैं। घट घट में राम है, घट घट में राम है, लेकिन नरेंद्र मोदी, आपके आदित्यनाथ योगी कुएं में क्या ढूंढ रहे हैं? ऐ आदित्यनाथ योगी, ये संसार भवकूप है, ये संसार भवकूप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कुएं के मेढक हैं। मेढक मैं भी हूँ, मैं भी मेढक हूँ। फर्क कितना है, मैं आनंद घाट का मेढक हूँ। आनंद घाट इसे कहते हैं। पाखंड, पाखंड और पाखंड। इस देश में अराजकता, हिंसा, आतंक, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये कैसी कानून व्यवस्था, ये कैसा अनुशासन है? मानो चाहे मत मानो, तुम बलात्कारी शासन है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार में सैकड़ों बलात्कार होते हैं, तो क्या शासन बलात्कारी नहीं है? तुम कर्म करो अच्छा, तुम नफरत फैला रहे हो। तुम समाज में आदित्यनाथ भोगी ये कहता है मंदिर में कि विश्व का कल्याण हो, तो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले मुसलमानों का कल्याण क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो विश्व के अंतर्गत नहीं है? दोगली बात करने वाले लोग हैं। इनके कहते हैं मुख में राम, बगल में छुरी। लेकिन संत जी, बात ये बताइए कि राहुल गांधी पहले तो अमित शाह जी पर झूठा आरोप लगाते हैं कि अपमान किया अम्बेडकर का, अब बीजेपी सांसदों के साथ मारपीट कर रहे हैं। देखिए, हमको जानकारी नहीं है, पर हमने सुना है कि भारत कांग्रेस पार्टी का जो प्रमुख है, माननीय जो है खड़गे जी, तो खड़गे जी जा रहे थे तो किसी जो नौजवान सत्ता के मद में, भारतीय जनता पार्टी का सांसद सत्ता के मद में चूर उस 80-85 वर्ष के खड़गे जी को कंधे पर जो है झटका मारा था। यानी इसकी जांच होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो 85 वर्ष की उम्र है, जो वयोवृद्ध है, उसके झटका मारा था जिससे वो हिलडुल गए थे। इसके ऊपर लोगों में भड़क, कोई जो है किसी के पिता को या किसी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को अपमानित करेगा, धक्का मारेगा, तो धक्का मुक्की हो गई होगी। अगर वो ऐसा करते हैं ना, तो राहुल गांधी को जेल में डाल दो, हम हिंदुस्तान को जेल को तोड़ देंगे। राहुल गांधी अपराधी है तुम्हारे दृष्टिकोण में, तो राहुल गांधी को जेल में डालिए, हम उस जेल को तोड़ देंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, उस जेल को तोड़ देंगे। डालो राहुल गांधी को जेल में, लेकिन फांसी दे दो राहुल गांधी को, प्रियंका को फांसी दे दो। ये फांसीवादी राज है देश के अंदर। यह समझता कहाँ है? फांसीवाद चल रहा है देश के अंदर। आप सोशल मीडिया के लोग हो जो समाज की विचार को, समाज की बात को जनता तक पहुंचाते हो। हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान की सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति गान कर रही है। हिंदुस्तान की मीडिया बैठ है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बोलता है ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, का दिया क्या? 14 लाख दूंगा, दिया क्या? किसानों की आमदनी को दूना कर दूंगा, की किया? तो मोदी राहुल गांधी झूठा राहुल गांधी है कि नरेंद्र मोदी है? काफिर, मक्कार, फरेबी। काफिर किसे कह रहे हैं आप? जो कहकर पलट जाता है उसके काफिर कहते हैं। नरेंद्र मोदी काफिर है, उसने कहा 2022 में किसान की आमदनी को दूना कर देंगे। तो क्या करें? देश का प्रधानमंत्री है तो क्या करें? सम्मानित भाषा का भाषा। आप हनुमान जी ने लंका में घुस करके रावण से किस भाषा का परिचय दिया? आपके जो अंगद थे उसने पैर रोप दिया। भाषा का ज्ञान है क्या मोदी को, अंधकासुर को? कौन सी भाषा? हिंदी भाषा का पतन हो गया, उर्दू भाषा का पतन हो गया, देश से अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। भाषा कौन सी भाषा? हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस क्षेत्र में बसते हैं, वहाँ हिंदी बोली जाती है। हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर जो हो रहा है, भारत के नेता जिनको हमने चुना है, हमारे क्षेत्र के बारे में क्या बात कर रहे हैं? जी, अमित शाह कह रहे हैं मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता अम्बेडकर जी के अपमान करने के लिए। इतना प्यार करते हैं गृह मंत्री अम्बेडकर जी। तो फिर ऐसा कर, अम्बेडकर की पहले मूर्ति को स्नान करा,
उसको स्नान करा ना, उसके स्नान फूल माला चढ़ा और बोल मुझसे गलती हो गई कि ईश्वर सर्वभूतानाम, बोलो ना, तुमको क्या ऐतराज है? ईश्वर सर्वभूतानाम मूर्ति का स्नान कराए, फूल माला चढ़ाए, अहंकारी सर को चरणों में झुकाए, संविधान का निर्माता, विधियों का विधाता, ब्रह्मा स्वरूप प्रतिमा के आगे नमन करे, दामन दबा है, लमन लाचार है, तमन तबका है, ऐसे लोगों को मोदी सरकार ने दमन कर रखा है। क्या लगता है क्या अम्बेडकर जी का अपमान किया क्या अमित शाह जी ने? तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने तो कहा जितना राम राम करते हो अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर जितना राम का नाम लोगे तो साथ ही जो भाव 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 वो ये कह रहा था कि लोग अम्बेडकर 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 कहते हैं, हम लोग मंदिरों में कहते हैं अम्बे, ओ तुम हो जगदम्बे काली, ओ जय दुर्गे खप्पड़ वाली। हम काली मैया के मंदिर में जाकर के रोज आरती करते हैं। अम्बे, तो आप अम्बेडकर पहले पूरा सेंटेंस होने दो। अम्बे शब्द का प्रयोग उनके गोत्र के साथ जुड़ा है अम्बेडकर। बात को समझे हम क्या कह रहे हैं? अम्बरीश राजा के वंश से भी तो इनका नाता हो सकता है। ये संविधान की शपथ खाते हैं, उस आदमी के बारे में कह रहे हैं कि वो अम्बेडकर अम्बेडकर कह रही है, राम नाम जपे हैं। देखो, आपको भाषा ये कहना चाहिए था, जो अम्बेडकर की बात कर रही है, जप रही हैं, तो आप क्यों जप रहे हो अम्बेडकर को? आज हिंदुस्तान की जनता जप रही है अम्बेडकर अम्बेडकर, मैं भी जप रहा हूं अम्बेडकर। क्यों? ईश्वर सर्वभूतानाम। ए मूर्ख मोदी, जाग जा, ईश्वर सर्वभूतानाम। अरे भारत चीन का युद्ध होना है, धूर्त। ए मूर्ख, परमाणु ऊर्जा भरी है, रमा है, यानी परमात्मा रमा है, जिस अणु में गोवर्धन पर्वत के अंदर परमाणु ऊर्जा है। ए मूर्ख, भारत से साइलेंट रहो। भारत चीन का बीच में आप डिस्टर्ब कर जाती हो, ये आपकी गलती है। अब पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, आपकी बात प्रश्न किया करो। हम ये कह रहे थे परमात्मा रमा है, जिस अणु में उसका नाम परमाणु है। आपको तो अपने चरण की चिंता है, हमारे देश की राष्ट्र की चिंता है। इस भविष्य में सचिव का आगमन हो रहा है, 27-28 29 में सचिव आ रहा है। इससे पहले भारत और पाकिस्तान का, भारत का और चीन का युद्ध होने वाला है। हमें देश की पड़ी है। आप अपनी प्रश्न की बात आपस में लड़ रहे हैं, इस देश खतरे में है। देश के अंदर नौजवानों की फौज की आवश्यकता है। इस देश के अंदर परमाणु मिसाइलों को, बीजिंग के राक्षस को, बीजिंग नाम का जो बीजिंग का राक्षस है, जिनपिंग नामक राक्षस है, जो हिंदुस्तान पे कब्जा करने की मंसूबा रखता है, ऐसे राक्षस का वध करने के लिए हमको गोवर्धन पर्वत से परमाणु ऊर्जा निकालना चाहिए। क्या ये प्रियंका गांधी का अपमान करना चाहिए, जो समाज के लिए प्रिय करने की कामना रखती है? प्रियंका, कामना मान इच्छा शक्ति, जिसके अंदर इस राष्ट्र की जनता के लिए, नारी शक्ति के लिए प्रिय करने की कामना रखती है, उसको प्रियंका कहते हैं। आप लोग भैया मोदी सुधर जा, राधा स्वामी।